हाय एक्वेरियस कुंभ राशि कैसे हैं। नमस्ते, वेलकम। बहुत बहुत स्वागत है आप सभी का आपकी इस रीडिंग में। चलिए देख लेते हैं कैसी एनर्जी रहेंगी सितंबर मंथ में आपके लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि, कुंभ राशि एक्वेरियस सितंबर मंथ की एनर्जी क्या रहेंगी। कुंभ राशि एक्वेरियस सितंबर मंथ की एनर्जी कैसे रहेंगी। पेज ऑफ कप्स, क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, नाइट ऑफ कप्स, नाइट ऑफ wands। कोई जेमिनाई, लिब्रा, एक्वेरियस वाले पर्सन हो सकते हैं आपके, जिनके साथ आप डील कर रहे हैं। लेकिन ये व्यक्ति बहुत प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं इस टाइम पर। ये व्यक्ति आपसे बातचीत नहीं कर रहे हैं ढंग से और रूड बिहेवियर कर रहे हैं या आपको कट कर रहे हैं। ये व्यक्ति इंडिपेंडेंट हैं, मेच्योर हैं, प्रैक्टिकल दिखाई दे रहे हैं। अभी आपको कट कर रहे हैं, बाउंड्रीज सेट कर रहे हैं आपके साथ। तो किसी ऐसे व्यक्ति की एनर्जी आ रही है, हालांकि आप इन्हें फ्लर्ट करना चाहते हैं, बातचीत करना चाहते हैं, आप इन्हें ऑफर देना चाहते हैं, आपके मन में है इनके साथ बातचीत करना, इन्हें ऑफर देना, फ्लर्ट करना। तो आप कप्स की एनर्जी में हैं, ये शॉर्ट्स की एनर्जी में है, जहाँ पर ये माइंड से सोच रहे हैं, आप दिल से सोच रहे हैं। तो आप कोई ऑफर देना चाहते हैं इस व्यक्ति को, लेकिन ये हो सकता है आपके ऑफर को एक्सेप्ट नहीं कर रहे हैं। क्वीन ऑफ पेंटिकल्स, इनका ध्यान अपने करियर स्टेबिलिटी पर हो सकता है, अपने फाइनेंस पर हो सकता है, अपनी लाइफ की ग्रोथ पर हो सकता है। ये कुछ काम कर रहे हैं, बहुत इंडिपेंडेंट हैं। तो इनका ध्यान अपने आप को स्टेबल करने पर हो सकता है। आप बहुत क्रिएटिव दिखाई दे रहे हैं, क्रिएटिविटी के लिए बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, फीलिंग्स हैं। तो आप कोई ऐसा काम करते हैं जैसे कि कोई पेंटिंग करना, और इसके अलावा भी कुछ ऐसा काम हो सकता है जो आपको पसंद हो सकता है। तो आप कुछ क्रिएट कर रहे हैं अपनी लाइफ में। इसके साथ ही साथ यहाँ पर है नाइट ऑफ वॉन्ड्स। तो आपको कोई इंस्पिरेशन मिल रहा है अपनी क्रिएटिविटी को लेकर। कुछ स्किल हो सकती हैं जिसे आप सीखना चाहते हैं, ओपन अप हैं। आप यंग एनर्जी हैं, यंग हार्टेड एनर्जी में दिखाई दे रहे हैं। बहुत ज़्यादा उत्साहित हो सकते हैं। कोई क्राफ्ट हो सकता है, कोई एडवेंचर हो सकता है, न्यू लव भी हो सकता है, कोई कोर्स ज्वाइन करना हो सकता है। यंग एनर्जी में हैं आप, क्रेजी हैं। थोड़ा सा आपको पेशेंस रखने की भी ज़रूरत हो सकती है, बहुत ज़्यादा एक्साइटेड हो सकते हैं। और आप स्टूडेंट हो सकते हैं। इसके अलावा तो आप अपने आप को कोई न्यू डायरेक्शन में पुश करना चाहते हैं। एक एडवेंचर दिखाई दे रहा है जो आपका वेट कर रहा है। आने वाले सितंबर मंथ में किसी एडवेंचर पर जाने वाले हैं। पैशन, एक्साइटमेंट और आगे बढ़ना, रिस्क लेना, ये आपकी एनर्जी में दिखाई दे रहा है। तो कुछ नई चीज़ों को करने वाले हैं, कुछ नया सीखने वाले हैं। आप रेडी हैं कोई एडवेंचर पर जाने के लिए, कुछ अपने स्किल्स पर काम करने के लिए, या कुछ सीखने के लिए, न्यू बिगिनिंग करने के लिए जो आपके मन में है किसी तरफ। तो ये कुछ भी हो सकता है, वो एक रिश्ता भी हो सकता है, वो आपका क्रिएटिव साइड हो सकता है, करियर हो सकता है। जिस तरफ आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हैं, उस तरफ आप एक्शन लेने के लिए तैयार हैं।
कोई आपके लाइफ में हो सकता है जो आपके लवर हो सकते हैं, इनके लिए आप बहुत ज़्यादा पैशनेट हो सकते हैं। किसी तरफ आप एक्शन लेने के बारे में सोच रहे हैं, प्लानिंग कर रहे हैं, थिंकिंग कर रहे हैं, आगे बढ़ना चाहते हैं अभी, अवेयर हो चुके हैं आप। आप कुछ एंड करके कुछ बिगिनिंग करना चाहते हैं। तो यहाँ पर बिगिनिंग है आपके लिए नेक्स्ट मंथ में, कुछ इस तरीके से एनर्जी आ रही है। और क्लैरिफाई करेंगे नाइट ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी से क्या कहना चाहते हैं यूनिवर्स कुंभ राशि, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। तो आप किसी ऐसे व्यक्ति के साथ शुरुआत करना चाहते हैं जिसके साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट हुए हैं। तो आप कोई मनचाही चीज चाहते हैं या मनचाहा व्यक्ति चाहते हैं, लेकिन वहां पर जीत हासिल करना बहुत जरूरी नहीं है। एक दूसरे के साथ शेयरिंग वाली एनर्जी में रहना भी बहुत जरूरी है। अपने आप को श्रेष्ठ साबित करना चाहते हैं किसी आर्गुमेंट्स में, कॉन्फ्लिक्ट में। तो आपके आसपास कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपके लिए अच्छा नहीं सोचते हैं, 5 ऑफ सॉर्ड्स से। तो आपको भी देखना है कि आप कैसा व्यवहार कर रहे हैं, क्या आप अच्छा व्यवहार कर रहे हैं। तो कुछ लोगों के साथ आपके कॉन्फ्लिक्ट चल रहे हैं या दिखाई दे रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि, 5 ऑफ सॉर्ड्स की एनर्जी, बर्डन फील कर रहे हैं इस वजह से। एक्स्ट्रा रिस्पॉन्सिबिलिटीज, एक्स्ट्रा वर्क लोड हो सकता है आप पर। तो आपके जीवन में बोझ है, कई तरीके से बोझ हो सकता है, मजबूर हो सकते हैं। लेकिन आप तय कर रहे हैं कि आप इन बोझों को ढोते रहेंगे। आपकी मर्जी हो सकती है इन बोझों को ढोना, और आपके ही हाथ में हो सकता है किसकी रिस्पॉन्सिबिलिटीज लेना। बहुत बोझ है इस पर। दूसरों की सेवा कर रहे हैं आप, जरूरतमंदों की मदद कर रहे हैं, परिवार दोस्तों की सहायता कर रहे हैं, सहकर्मियों की मदद कर रहे हैं, लेकिन बोझ मिल रहा है आपको। परेशान हो सकते हैं इस बोझ के चलते हुए। तो शायद ये हो सकता है कि बहुत सारे लोगों के लिए बहुत सारे काम आप कर रहे हैं। भारी बोझ ढोते हुए भारी बोझ ढोते हुए दिखाई दे रहे हैं, दूसरों के बोझ के तले दबे हुए हैं, दूसरों की समस्याओं को सुलझा रहे हैं। परिवार के दोस्त हो सकते हैं, परिवार परिवार हो सकता है, दोस्त हो सकते हैं। जीवन में आने वाले हर व्यक्ति का बोझ आप उठा रहे हैं। समय आ गया है कि इस बोझ को थोड़ा सा कम करें आप। पता लगाएं कि वास्तव में ये बोझ आपको ढोना चाहिए या नहीं, या फिर उन्हें उतार देना ही सही है। तो अभी उतार देने की ज़रूरत हो सकती है किसी बोझ को। यदि आप यदि आप सब किसी के लिए कुछ करना चाहते हैं तो आपको चीज़ें थका सकती हैं। आप ऐसे समय में पहुंच सकते हैं जब एक समय ऐसा आएगा जब आप पूरी तरीके से थक जाएंगे, आप पूरी तरीके से खाली हो जाएंगे, और अंततः कहीं ना कहीं यहाँ पर आप फिर किसी के लिए कुछ भी नहीं कर पाएंगे। तो आपको खुद के लिए भी सोचने की ज़रूरत हो सकती है। तो आप हो सकता है खुद के लिए भी कुछ नहीं कर पाएंगे फिर, और ना ही फिर आप खुद के लिए कर पाएंगे, ना ही आप इन लोगों के लिए कर पाएंगे जो आपके प्रियजन हैं। तो जो भी आप रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहे हैं वहाँ पर रिस्पॉन्सिबिलिटीज शेयर करने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ चीज़ों को मना करने की ज़रूरत हो सकती है। अगर अधिक रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं तो वहाँ पर थोड़ा सा मना करने की ज़रूरत हो सकती है आपको। देखते हैं आपके लव और रिलेशनशिप में आपके लिए क्या आ रहा है।
एक्वेरियस कलेक्टिव लव एंड रिलेशनशिप में क्या आ रहा है? इमोशनल नीड आप चाहते हैं आपकी कोई पूरी करे, इमोशनली ही आप किसी से कनेक्ट होना चाहते हैं, जहाँ पर एक इमोशनल कनेक्शन आप बनाना चाहते हैं। आप क्वेश्चन कर रहे हैं कौन आपकी इमोशनल नीड को पूरी कर सकता है, और इसके लिए आप क्लैरिटी चाहते हैं। तो 7 ऑफ कप्स, आप ढूंढ रहे हैं कोई व्यक्ति जो आपकी इमोशनल नीड को पूरी कर सके। ऐसा भी हो सकता है किसी के साथ आपका कोई कार्मिक कनेक्शन रहा है, चैलेंजिंग रिलेशनशिप रहा है, जहाँ पर एक पास्ट लाइफ का कोई रिलेशनशिप था, अभी भी उस पास्ट लाइफ की कुछ यादें हैं, या अभी भी उस पास्ट लव की कुछ यादें हैं, आप भूल नहीं पाए हैं, और चैलेंजिंग सिचुएशन है। अगर आप ठीक करना चाहें, इसमें काम करना चाहें तो चीज़ें ठीक हो सकती हैं, मिलजुल कर आगे बढ़ना चाहें तो आप बढ़ सकते हैं। तो नो कांटेक्ट सिचुएशन अगर आपका है पूरी तरीके से, तो आप कोई एक इमोशनल कनेक्शन ढूंढ रहे हैं, या ये भी हो सकता है कोई न्यू लव भी आप ढूंढ रहे हैं। एक्वेरियस कुंभ राशि लव एंड रिलेशनशिप में 4 ऑफ सॉर्ड्स, द जस्टिस। कोई व्यक्ति जिनसे आप डील कर रहे हैं, जिनके साथ आपका एक कार्मिक कनेक्शन है, वहाँ पर ये व्यक्ति अभी मेंटल क्लैरिटी चाहते हैं। ओवरलोडेड ये व्यक्ति भी दिखाई दे रहे हैं, ये व्यक्ति को क्लैरिटी नहीं है, तो ये कहीं ना कहीं खुद को हील कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं ताकि ये हील हो जाएं। तो ये व्यक्ति 4 ऑफ सॉर्ड्स से अभी सेल्फ लव कर रहे हैं, खुद का ध्यान दे रहे हैं, रेस्ट कर रहे हैं, हील कर रहे हैं, अभी ये आराम कर रहे हैं, थोड़ा सा टाइम ले रहे हैं। यहाँ पर है द जस्टिस, एक फेयर डिसीजन ये बनाना चाहते हैं, डिजर्विंग लव ये चाहते हैं। हार्ट ब्रेक हो सकता है इस व्यक्ति का भी, तो ये या तो खुद के लिए जस्टिस चाहते हैं या आपको जस्टिस देना चाहते हैं। तो पास्ट में भावनाओं को ठेस पहुंची है, हार्ट ब्रेक हुआ है यहाँ पर, तो एक फेयर लव चाहते हैं, डिजर्विंग लव चाहते हैं ये व्यक्ति। यहाँ पर ये डिनाइल करते हुए दिखाई दे रहे हैं, ये हो सकता है कि अभी इंटरेस्ट नहीं दिखा रहे हैं, कंफ्यूज हैं, क्लैरिटी चाहते हैं, आपको मना कर रहे हैं, लेकिन इनका सपना है आपके साथ न्यू बिगनिंग करना। ये अपने माइंड में सेट करते हुए दिखाई दे रहे हैं, वेलकम करना चाहते हैं लव को, एक न्यू बिगनिंग को। पास्ट में ये व्यक्ति बहुत ज़्यादा असंतुष्ट थे इस रिलेशनशिप से, कहीं ना कहीं इनका भी हार्ट ब्रेक दिखाई दे रहा है इस सिचुएशन में। इन्हें भी कोई उम्मीद नहीं दिखाई दे रही है, डार्क एनर्जी है, तो ये भी असंतुष्ट हैं। आप दोनों ही व्यक्ति अपनी अपनी लाइफ में बिजी हो सकते हैं, अपने अपने कामों में। एक व्यक्ति बहुत ज्यादा डोमिनेटिंग हो सकता है, एक व्यक्ति पर हो सकता है बहुत ज्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज हैं, एक व्यक्ति हो सकता है इतना ज्यादा समझ नहीं रहा है, एक व्यक्ति रिलेशनशिप को हल्के में ले रहा है। तो ओवरलोडेड यहाँ पर हैं कोई ना कोई, क्योंकि 2 टाइम्स आ चुका है यहाँ पर 10 ऑफ वॉन्ड्स। कोई व्यक्ति पर बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज दी गई हैं, या तो आप हो सकते हैं या ये व्यक्ति हो सकते हैं जो बहुत ज़्यादा रिस्पॉन्सिबिलिटीज ले रहा है, ओवरबर्डन है रिलेशनशिप में।
कुछ मटेरियल चीज़ें भी हो सकती हैं, मटेरियल नीड हो सकती हैं, या तो आपकी हो सकती हैं या इस व्यक्ति की हो सकती हैं जिन्हें पूरा करना चाहते हैं। ये व्यक्ति पूरा करना चाहता है मटेरियल नीड्स को, इस बारे में सोच रहे हैं। आपकी कुछ मटेरियल नीड्स हैं, इन्हें पूरा करना चाहते हैं ये व्यक्ति, इस बारे में ये सोच रहे हैं। इनके लाइफ में और भी कोई ऑप्शन हो सकते हैं। डिसीजन बना रहे हैं ये व्यक्ति, बैलेंस बना रहे हैं। तो कहीं न कहीं यहाँ पर ये सोच रहे हैं किस तरीके से बैलेंस हो, कुछ डिसीजन बनाना चाहते हैं, किसी एक को चुनना चाहते हैं अपनी लाइफ में। तो कोई ना कोई एक डिसीजन बनाना चाहते हैं, बैलेंस बनाना चाहते हैं। ये घूमना-फिरना चाहते हैं, अपने ड्रीम्स को फुलफिल करना चाहते हैं द वर्ल्ड के कार्ड के साथ, कुछ डेट करना चाहते हैं, ट्रैवल करना चाहते हैं आपके साथ। कुछ इस तरीके से एनर्जीज़ यहाँ पर हो सकती हैं। तो इनके लाइफ में ऑप्शन हो सकते हैं। देखते हैं यहाँ पर क्या आ रहा है आपके लिए सितंबर मंथ में। क्या आ रहा है कुंभ राशि एक्वेरियस के लिए, क्या आ रहा है नेक्स्ट। डेस्क की एनर्जी है यहाँ पर। अपने वर्क लाइफ पर थोड़ा सा ध्यान देने की ज़रूरत हो सकती है। आपका ध्यान हो सकता है अपने वर्क लाइफ पर नहीं है इस टाइम पर। किसी रिलेशनशिप में हैं, कोई यंगर मैन हो सकते हैं, यंग हो सकते हैं ये व्यक्ति, इनसे आप डील करते हुए दिखाई दे रहे हैं। कोई है जो आपके लाइफ से जा रहा है या चला गया है। कोई सिचुएशन है जो एंड हो चुकी हैं किसी के साथ। कुछ अप्रैल में चीज़ें हो सकती हैं जिसका आप वेट कर रहे हैं। कुछ लॉ से रिलेटेड आपकी लाइफ में दिखाई दे रहा है। लीगल मैटर हो सकते हैं। करेज, तो किसी जर्नी पर आप चल रहे हैं जहाँ पर आपको फिजिकली मेंटली स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है। कोई जर्नी है आपकी, आपके लाइफ में आपको मेंटली और फिजिकली ही आपको स्ट्रांग रहने की ज़रूरत है, आपको मजबूत बने रहने की ज़रूरत है। स्ट्रोक, किसी का जन्म हो रहा है, कोई न्यू बिजनेस आप कर रहे हैं, कोई अपॉर्चुनिटी आपको मिल रही है। फियर हो सकता है, वरीज हो सकती हैं, टेंस हो सकते हैं। कोई ना कोई एक सिचुएशन यहाँ पर फेयरफुल है। बकेट की एनर्जी है। कोई सीक्रेट एडमायरर आपका हो सकता है। कॉम्प्लीमेंट कॉम्प्लीमेंट दे सकता है आपको कोई सीक्रेट एडमायरर। तो आपका कोई सीक्रेट एडमायरर यहाँ पर दिखाई दे रहा है जो आपको सीक्रेटली बहुत चाहता है। आपके करियर की एनर्जी क्या रहेंगी। कुंभ राशि एक्वेरियस करियर में कैसी एनर्जी रहेंगी सितंबर मंथ 2026। कोई डील हो सकती है आपकी, कोई अचीवमेंट करियर में दिखाई दे रही है। आपको कुछ रिजल्ट मिल सकते हैं, आपने कुछ एफर्ट किए हैं उसके अच्छे रिजल्ट आपको मिल सकते हैं। किसी के साथ डील होती हुई दिखाई दे रही है। अथॉरिटी मिल रही है आपको, आपके साइड में अथॉरिटी है। हो सकता है आप बहुत टाइम से स्ट्रगल कर रहे हैं, लेजी हैं, स्लो हैं, डिलेज हो रहे हैं। आपकी एनर्जी इंक्रीज हो रही हैं। थोड़ा सा पेशेंस रखें, पेशेंस लेवल को चेक किया जा रहा है आपके। कहीं ना कहीं आपको थोड़ा सा पेशेंस रखने की ज़रूरत हो सकती है। चैलेंज आ रहे हैं यहाँ पर फेस, कोई ना कोई अपॉर्चुनिटी मिल सकती है आपको वर्क प्लेस पर। आपके लाइफ में कुछ ऐसे लोग हो सकते हैं जो आपसे कंपटीशन रख रहे हैं। आपकी एनर्जी को आपको गैदर करने की ज़रूरत हो सकती है। कुछ लोगों की नज़र आपके वर्क लाइफ में हो सकती है। कुछ लोग आपको खुद के लिए स्टैंड लेने की ज़रूरत है। कुछ आर्ग्यूमेंट्स हो सकते हैं किसी के साथ। करियर में विक्ट्री मिलती हुई दिखाई दे रही है आपको। प्रमोशन हो सकता है आपका, सक्सेस मिल सकती है आपको, लोग आपको फॉलो कर सकते हैं, रिस्पेक्ट दे सकते हैं। तो यहाँ पर 6 नंबर की एनर्जी है जहाँ पर करियर में विक्ट्री दिखाई दे रही है आपके लिए।
तो बहुत सारा स्ट्रगल यहाँ पर दिखाई दे रहा है। अगर आपने पेशेंस रखा है तो आपको विक्ट्री भी मिल रही है यहाँ पर। तो कुछ इस तरीके से एनर्जीज यहाँ पर दिखाई दे रही हैं। ब्लेसिंग्स देखेंगे यहाँ पर क्या ब्लेसिंग्स आ रही हैं एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए। एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए ब्लेसिंग्स क्या हैं? एक्वेरियस फोकस, तो आपका फोकस आपके वर्क लाइफ पर होना चाहिए, आपकी अबंडेंस पर होना चाहिए। अबंडेंस आपकी तरफ आ रही है, मनी प्रॉस्पेरिटी आ रही है इस कार्ड से। तो यहाँ पर स्टॉक मार्केट हो सकता है, आपका खुद का अपना काम हो सकता है, क्रिएटिव वर्क हो सकता है, कुछ तो है यहाँ पर जो आप कर रहे हैं जहाँ पर आपका फोकस अच्छा हो सकता है। आने वाले टाइम में अपना फोकस अपने वर्क लाइफ पर लगा सकते हैं। अगर स्टूडेंट हैं तो आप अपनी पढ़ाई पर लगा सकते हैं। तो कहीं ना कहीं आपका बहुत अच्छा फोकस लगने वाला है। ये आपके लिए ब्लेसिंग्स हैं। गाइडेंस क्या है यहाँ पर आपके लिए? आपका इंट्यूशन भी अच्छा रहेगा इस टाइम पर। गाइडेंस क्या रहेंगे? गाइडेंस क्या रहेंगे कुंभ राशि के लिए, एक्वेरियस कुंभ राशि के लिए? अपॉर्चुनिटी यहाँ पर दिखेंगी आपको, कोई ना कोई अबंडेंस और अपॉर्चुनिटी आपको मिलने वाली हैं। तो बहुत अच्छी अपॉर्चुनिटी है, फाइनेंशियल स्टेबिलिटी है यहाँ पर। आप कुछ शुरू कर सकते हैं, आप शुरू करेंगे यहाँ से तो कहीं ना कहीं आपको फ्यूचर में इसके अच्छे रिजल्ट मिलने वाले हैं, आप स्टेबल होने वाले हैं लाइफ में। तो एक अच्छी अपॉर्चुनिटी, और जिस बारे में आप सोच रहे हैं उसको करने की जरूरत है, आपको आगे बढ़ने की जरूरत है, क्योंकि यहाँ पर फिर से किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है जो कि यहाँ पर है साइन करते हुए दिखाई दे रहे हैं। आप इनर, आपकी जो अंदर की जो लाइट है वो बहुत ब्राइट है, और लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। आपकी जो लाइट है उसको देखकर लोग आपको फॉलो कर सकते हैं। तो आप कहीं ना कहीं बहुत पॉजिटिव हैं, आप लोगों को हील करते हैं, लोगों को कुछ गाइड करते हैं, या आपके अंदर की जो लाइट है उसे साइन होने दें ताकि आप लोगों को भी लाइट दे सकें, अपनी हीलिंग दे सकें, और लोग आपको फॉलो कर सकें। तो कुछ इस तरीके से ये मैसेज है आपके लिए। तो आपके अंदर की जो रोशनी है उसको अच्छे से चमकाने की जरूरत है, और अच्छे से चमकाने की जरूरत है, ताकि और लोग भी बेहतर हो सके आपकी वजह से, आपको देखकर कहीं ना कहीं दूसरे लोग भी आपको फॉलो कर सके, आपका अनुसरण कर सके। तो किंग ऑफ वॉन्ड्स की एनर्जी है आपके लिए। तो कुछ इस तरीके से मैसेजेज हैं, गाइडेंस है आपके लिए कुंभ राशि। आई होप कि आपको रीडिंग रेजोनेट हुई है, आपको पसंद आई हैं, और पसंद आई हैं, रेजोनेट हुई हैं तो लाइक शेयर सब्सक्राइब करना। थैंक यू सो मच, बाय।